लेकिन हम लोग नेपाल के लोग इतना अच्छा जगह हम लोग अगर जो भारत नहीं होता तो हम लोग घूम नहीं पाते, यहाँ की सुविधा से हम लोग वंचित थे। लेकिन आज हम लोग जो अपना सुविधा वहाँ पे नहीं उपलब्ध कर पाते हैं, वो भारत में आके इतना शानदार सुविधा हम लोग प्रयोग करने पाते हैं, वो सिर्फ भारत की बदौलत है और मोदी जी की बदौलत है। मोदी जी हैं तो संभव है, मोदी जी नहीं है तो शायद हमको लगता है कि भारत का क्या होगा। पत्रकार ही ये इस देश को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका खेलती है, ये आम जनता को भी जानकारी होना चाहिए। अभी हमने न्यूज़ देखा है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सम्मान पाने वाले नेता हमारे मोदी जी हैं। यहाँ से कुछ ऐसा सीख लेकर हम जाएं कि हम लोग करें, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग जो है इन्वॉल्व रखते हैं। हमारी मैडम भी साथ में आई हैं, वहाँ की डिप्टी मेयर हैं। वो पास में नेपाल के नागरिक है सर। जैसे मोदी जी को बताया जाता है कि मोदी जी लौह पुरुष हैं और देश की तस्वीर बदली है मोदी जी के आने के बाद में, आपको क्या लगता है कि इंडिया कितना बदला है मोदी जी के बाद? हम लोग का जो है अपना मान्यता, हम लोग रहते तो नेपाल में हैं, लेकिन हम लोग मोदी जी के बहुत बड़े समर्थक हैं और हम वहाँ के जो हम लोग निवासी हैं, तराई के निवासी हैं और तराई की जितने निवासी हैं और मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं। और मोदी जी जब से यहाँ भारत में जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, भारत का नक्शा ही बदल दिया है और आने वाले चुनाव में भी वो बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे और वो इस बार भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में इसको लेकर आएंगे और दुनिया में सबसे बड़ी ताकत के रूप में दिखाई देगी कि भारत एक कोई ताकत है। इस हिसाब से हम लोग देखते हैं नेपाल के लोग। जैसे आप घूम रहे हैं भारत के अंदर, पहली बार आए हैं, अब से पहले भी आ चुके? नहीं, इससे पहले मैं 2-3 साल पहले आया था, लेकिन जो हालात पहले था वो हालात आज मैं देखता हूँ तो लगता है कि मैं कहीं विदेश में आके घूम रहा हूँ, ऐसा किस्म से हमको महसूस होता है। बदलाव हुआ है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि हम लोग अभी जो नेपाल और भारत का जो संबंध है वो थोड़ा सा जो है इस अवस्था में नहीं है कि लोग वहाँ के लोग इस हिसाब से देखते हैं कि मोदी जी नेपाल में भी कुछ करें। और हम चाहते हैं कि हमारे तराई में जो तराई का वहाँ का 22 जिला है और पहाड़ का जो जिला, सबको समेट के एक ऐसा विकास का आधार बनाएं, क्योंकि हमारा नेपाल और भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है। इस नाते मैं उनसे गुजारिश भी करूंगा, अनुरोध भी करूंगा अपने आपके चैनल के माध्यम से कि नेपाल को एक अपना जो जितना सहयोग कर सकते हो सहयोग करें, नेपाल हमेशा उनके साथ रहेगा। अच्छा ये बताइए, जैसे भारत के अंदर और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, उनमें आपको वो प्रधानमंत्री की काबिलियत नज़र नहीं आती? नहीं, ऐसी बात नहीं, काबिलियत तो हर एक नेता के पास होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी के पास एक होता है एक स्पेशलिस्ट। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री पद से जब से आपका प्रधानमंत्री पद में आए हैं तो उनको एक लगता है, एक जज्बा है उनके अंदर कि देश के लिए मैं कुछ करके जाऊंगा। और आज वो रियल में वो दिखाई दे रहा है। आज हर दुकान में, हर घर में मोदी जी हैं। आज यहाँ का जो है जनता एक स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है। आप कहीं भी जाइए दुकान में, वहाँ पर देखिए आज 5 रुपया भी देना हुआ तो पेटीएम से पे होता है। और उन्होंने जो नोटबंदी का जो लाया भी अभियान और उससे पहले भी अभी भी जो लाया है, ये देश के लिए बहुत बड़ी एक काबिलियत की काम है। ये सबके बस के बाद उनका जो निर्णय है वो निर्णय इतना बढ़िया निर्णय आता है कि वो कोई दुनिया में से कोई सोच भी नहीं सकता है और इतना सजील तरीक़ा से उनको निभाते हैं कि मैं उनका कोई शुक्रिया करने का मेरे पास उसका कोई अल्फाज भी नहीं है। कोई अल्फाज नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि इससे पहले का जो भारत था, भारत से तो हम लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। जिस किस्म के भारत का जो अवस्था था, रेलवे का अवस्था, यातायात का अवस्था, यहाँ की सड़कें की अवस्था, सड़क में आप देखिए, अब हम लोग यातायात में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नेपाल और भारत का जो संबंध है तो संबंध तो अपनी जगह पे, लेकिन हम लोग नेपाल के लोग इतना अच्छा जगह हम लोग अगर जो भारत नहीं होता तो हम लोग घूम नहीं पाते, यहाँ की सुविधा से हम लोग वंचित थे। लेकिन आज हम लोग जो अपना सुविधा वहाँ पर नहीं उपलब्ध कर पाते हैं, वो भारत में आके इतना शानदार सुविधा हम लोग प्रयोग करने पाते हैं, वो सिर्फ भारत की बदौलत है और मोदी जी की बदौलत है। मोदी जी हैं तो संभव है, मोदी जी नहीं है तो शायद हमको लगता है कि भारत का क्या होगा ये हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन अब मोदी जी को भी अपना जो उत्तराधिकारी के रूप में किसी न किसी को यहाँ पे लाना चाहिए। मैं उनसे यही जो है आशावादी रखता हूँ। अच्छा ये बताइए मुझे, जैसे मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, आपको क्या लगता है कि नेपाल के अंदर, नेपाल के बॉर्डर पे कुछ सिक्योरिटी में कुछ बदलाव आया है? सिक्योरिटी में तो बदलाव ऐसा होता है, देश में ऐसा होता है, कुछ लोग जो है वहाँ के लोग अथवा यहाँ के लोग जो भाषा, हमारे राजनीतिक दल का जो भाषा है वो भाषा बोलते समय में जो त्रुटि हो जाता है उसी से देश में तनाव आती है। हालांकि नेताओं में ऐसा कोई बात नहीं है, उनके पीछे लोग जो संचालन में रहते हैं, कार्यकर्ता लोग, उनके द्वारा थोड़ा बहुत इस नाते ऐसा हो जाता है, जो बोली उनका वाणी है वो वाणी में थोड़ा सा जो है विराम नहीं लगता है। वाणी के नाते जो नेपाल और भारत का संबंध है
वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। और हालांकि बड़े नेताओं में ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग को ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे मोदी जी को कहा जाता है कि भाई वो एक गरीब चाय वाला है, वो देश नहीं संभाल सकता, क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने देश अच्छे से संभाला है या कोई बदलने की जरूरत है, किसी और को मौका देने की जरूरत है? मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तो लोकतंत्र है बाबा, लोकतंत्र के नाते तो ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने। एक चाय वाला बेचने वाला, एक ठेला चलाने वाला आज देश का प्रधानमंत्री हुआ तो लोकतंत्र है, इस नाते बना होना, कोई राजतंत्र तो है नहीं। और ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ कि ठेला चलाने वाला, चाय बेचने वाला, उसके अंदर अगर हुनर है तो देश नहीं जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत को चला के रखा है। अभी हमने न्यूज़ देखा है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सम्मान पाने वाले नेता हमारे मोदी जी हैं। हमको इसमें बड़ी खुशी होती है यहाँ के, हम मोदी जी को जब देखते हैं विकास का काम करते हुए। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में भी ऐसा कुछ विकास हो, यहाँ से कुछ ऐसा सीख लेकर हम जाएं कि हम लोग करें, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग जो है इन्वॉल्व रखते हैं। हमारी मैडम भी साथ में आई हैं, वहाँ की डिप्टी मेयर हैं, वो हमारे ज़िले की नगर पालिका की डिप्टी मेयर हैं। तो हम लोग भी वहाँ पे जब यहाँ आते हैं तो यहाँ कुछ देख के जाते हैं कि हम लोग भी अपने यहाँ कुछ ऐसा विकास करें जो कि ऐसा लगे कि हम लोग जो यूरोप अमेरिका घूमकर तो नहीं आए, लेकिन भारत का जो है, भारत का कल्चर और हमारे नेपाल का कल्चर मिलता है एकदम। वो कल्चर के हिसाब से यहाँ का जो सुविधा है, जो सुविधाएं हैं, वो देखकर हम लोग अपने यहाँ भी लागू करने के लिए एकदम इच्छा रखते हैं हम लोग। आप मुझे ये बताइए, जैसे यहाँ के कुछ नेता बोलते हैं कि भाई मोदी जी तो जो है अनपढ़ प्रधानमंत्री है, देश को विदेश से पढ़ा लिखा कोई ग्रेजुएटेड प्रधानमंत्री चाहिए। क्या लगता है कि देश चलाने के लिए काबिलियत चाहिए या डिग्री चाहिए? ना ना, ऐसा हमको नहीं लगा। राजनीति में कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, अनुभव की आवश्यकता होती है। और वो अनुभव हमको लगता है कि मोदी जी के पास जितना अनुभव उतना अनुभव यहाँ के नेताओं में उनसे कम है तो है, लेकिन उनसे कम है। अब इसके बाद उनके बाद के नेता हैं, अमित शाह जी हैं, हमारे योगी जी हैं, और भी बड़े नेता हैं, और पार्टी में भी नेता हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें एजुकेशन का ऐसा कोई ऐसा सवाल नहीं है। उनके पास अनुभव की आवश्यकता होती है देश चलाने में, घर परिवार चलाने में। जो ये आपका अनुभव की आवश्यकता होती है कि मैं कैसे परिवार चलाऊं, कैसे देश चलाऊं, कैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में मैं अपना छवि बनाऊं। इसमें कोई पढ़ा लिखा होने की ही आवश्यकता, जरूरत की बात नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मोदी जी तो कैमरा पर्सन है, जो है कैमरे के आगे फोटो खिंचा के अपनी छवि सुधारने का काम करते हैं, ये बात कहाँ तक वाजिब लगती है? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर विकास का काम कोई करता है तो मीडिया हो या जनता हो, उसको दिखाना पड़ता है। मीडिया अगर सामने नहीं लागी तो आम जनता नहीं देख पाएगी। आम जनता को जो है ये मीडिया चैनल और न्यूज़ के मार्फत ही हर बात को जानकारी होती है। और ये आम जनता को जानकारी होना चाहिए कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, उसके बाद आपका है चौथों अंग में आता है जो है पत्रकार ही ये इस देश को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका खेलती है। ये आम जनता को भी जानकारी होना चाहिए। और पत्रकार एक ऐसा पत्रकार होना चाहिए कि जो देश के बारे में, सही दिशा के बारे में जो है उसको संचालन करे, ना कि जो है देश को पीछे ले जाने वाली बात करे। आम जनता तक पहुंचाने वाली बात जो होती है वो जो है चैनल के मार्फत ही आता है। बड़े जैसे मोदी जी ने अभी मोदी जी गए थे G7 की समिट में, गए थे जापान के अंदर, वहाँ पे तमाम देशों के जो बड़े बड़े जो उनके शीर्ष नेता हैं वो आए हुए थे। वहाँ पे किसी देश के प्रधानमंत्री, जो न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, उन्होंने मोदी जी के पैर छुए और उस तस्वीर को जो है पूरी दुनिया ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा। तो सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी वो काबिलियत रखते हैं कि हाँ कोई उनके आके पैर छुए, इतने बड़े कद का नेता? हाँ, हम लोग भी इसमें हम लोग का ध्यान आकर्षण हुआ था। हम लोग टीवी में देखे थे उनका जो है पैर छूना। हमको भी बहुत हैरानी हुआ था कि एक देश का प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री का पैर छुआ। लेकिन ऐसा होता जो आपने कहा ना, ये मीडिया में जो आते हैं वो यही मीडिया के द्वारा हमारे देश के संस्कृति का विकास होता है। यही संस्कृति है जो और देशों में फैलाई गई। हमारे यहाँ गले मिलने का चलन है, पैर छूने का चलन है, विदेशों में हाथ मिलाने का चलन है। तो यही जो ये हमारे यहाँ का कल्चर है, कुछ लोग हमारे यहाँ के संस्कृति और कल्चर को अपना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें हमको कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है कि बहुत अच्छी बात है कि अगर अदर कंट्री वाले अगर हमारा आयुर्वेद, हमारा विज्ञान अगर अपना रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये मोदी जी का सौभाग्य है कि उनके सामने जो है उनकी लेवल का प्रधानमंत्री उनका पैर छू के अगर सम्मान करता है तो ये राष्ट्र की गौरव की बात है। इससे क्या संदेश जाता है दुनिया को? इससे संदेश ये जाता है कि एक आपस में भाईचारा रखने की आवश्यकता है। हम लोग कभी भी अगर किसी देश से अगर हम लोग के मन में कोई तिक्तता आती है, कोई बात आती है, तो वो अपनी जगह है, लेकिन हमारा जो है एक सद्भाव, गले मिलने से, हाथ मिलाने से, पैर छूने से ये थोड़ा बढ़ जाता है। किसी से आप गले मिलिए तो उससे आत्मीयता बढ़ जाती है। कोई आपसे जो थोड़ा सा गुस्साया, उससे हाथ मिला लीजिए, उससे आत्मीयता बढ़ जाती है। ये एक संस्कृति की बात है।